हरिया खेतों को निहार ही रहा होता है, तभी वह सोचता है अरे मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या करूं। अचानक से उसे तभी एकदम याद आता है कि अरे उसे तो आज सेठ का लिया हुआ कर्जा देना है। अरे मैं तो भूल ही गया, आज मुझे सेठ का कर्जा वापस करना है, कहाँ से दूं, किधर से लाऊं। तब हरिया सोचता है चलो मैं अपने दोस्त रामू के पास चलता हूँ। वह जाता है और रामू के घर के बाहर पहुंच जाता है। वह वहां जाके ये सोचता है कि रामू मुझे पैसे देगा कि नहीं देगा। इसी सोच में पड़ते हुए वह अंदर चला जाता है। वह देखता है कि रामू फोन पे बात कर रहा है। वह जाता है और रामू को बुलाता है। रामू एकदम तुरंत खड़ा हो जाता है और उससे बात करने लगता है। वह रामू को सारी कठिनाइयां और परेशानियां अपनी बताता है। अपने सारे दुख दर्द सुनाते सुनाते उसका रोना निकल जाता है। वह रोने लगता है। रामू रामू उसे समझाता है और उसके लिए चाय मंगवाता है। वह दोनों बैठकर अपनी गपशप बताते हैं और रामू उनको उससे कुछ पैसों की मदद मांगता है। पर रामू के मन में कुछ और ही था। वह उठकर रोने लगता है और अपनी कहता है कि मेरा हाथ भी तंग चल रहा है, मेरे पास भी 2 वक्त की मुश्किल से रोटी खाने के पैसे हैं। यह सब सुनकर हरिया वहां से चला जाता है। पर जैसे रामू पर कोई फर्क ही ना पड़ा हो, वह दोबारा कॉल पर लग जाता है। रामू जाता जाता सोचता है अब मैं क्या करूंगा। रामू जिस रास्ते से आया था वह उसी रास्ते से बहुत ही दुखी निराश हुआ जा रहा था। वह उसके मन में यही सवाल था कि अब वह जमींदार को क्या मुंह दिखाएगा। बेचारा रामू थक हार कर निराश होकर अपने घर आता है। वह सोचता है अब वह क्या करेगा। फिर वह सोचता है कि टेंशन लेने से क्या होता है, चलो मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ। सोने से उसका थोड़ा ध्यान भटक जाएगा। रामू सो ही रहा होता है, तभी एकदम अचानक से देखो तो हराम के पैसे खाकर कैसी अच्छी नींद में सो रहा है। अभी इसको बताता हूँ, बहुत देर हो गई ना सोते सोते। अरे मालिक, आप यहाँ। अरे मालिक क्या हुआ, आप यहाँ कैसे आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, मैं अपना कर्जा लेने आया हूँ। और अगर तुमने मुझे मेरा कर्जा नहीं आती, मैं तुम्हारा घर गिरवी ले लूंगा। अरे मालिक सुनिए तो। नहीं, मुझे कुछ सही नहीं सुनना, मैं जा रहा हूँ। मेरे पास तो रहने का ठिकाना भी नहीं है, मैं कहाँ रहूंगा। मालिक रुको, मालिक रुको, रुको। हरिया मालिक का पीछा करते करते मालिक के पीछे पीछे चलता है। वह हरिया सेठ के घर के बाहर पहुंच जाता है। बिना कुछ सोचे समझे घर के अंदर चला जाता है। वहां जाके वह देखता है कि सेठ उसके सामने खड़ा हुआ है और सेठ उसे देख के खूनी नजरों से देख रहा है। वह देखता है कि उसका बंगला बहुत ही आलीशान और अच्छा था। तभी सेठ हड़बड़ाकर बोलता है कि तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी। तभी हरि अपनी सफाई देता हुआ बोलता है कि सेठ मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका कर्जा जल्द ही लौटा दूंगा। सेठ उसकी एक नहीं सुनता और उसको बहुत ही ज्यादा डांटता रहता है और फिर पुलिस को फोन मिला देता है। सेठ उस पर यह आरोप लगाता है कि वह उसके घर में चोरी करने आया है। तभी वहां पुलिस वाला आ जाता है और सेठ की तरह हरिया की पुलिस भी एक नहीं सुनती और उसे ही ज्यादा सुनाई जाती है। हरिया पुलिस को देखता है और बहुत ही ज्यादा मासूमियत सा चेहरा बना लेता है। पुलिस वाला उस पे लात चलाता है, गुस्से चलाता है, उस पे वार करता है और हरिया को बहुत दर्द होता है और वह धक्के मारकर हरिया को सेठ के घर से निकाल देता है। और फिर एक दिन हरिया को सेठ किसी गुंडे के हाथों मरवा देता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की गरीबी या किसी की लाचारी का फायदा नहीं उठाना चाहिए।